अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मलिक मुजाहिद। आज आपसे डिस्कस करना था रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। हमेशा आपको कोई ना कोई चीज़ के बारे में अपडेट किया जाता है। आपको हमेशा कुछ नए तरीके से आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं कि जब आप कोई भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, और अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में फ़ाइल होती है, प्लॉट होते हैं या कमर्शियल्स होते हैं। लेकिन रिसेंटली मैंने आपको अपडेट किया था कि हम आपके लिए एक ऐसा मुनफरिद प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जो आपकी प्रॉपर वेल्थ में अर्निंग का बायस बनेगा। उसकी रीज़न बैकएंड के ऊपर ये थी कि हम आपके लिए ग्रेनोकिन फार्म हाउसेस लेके आ रहे हैं। हमेशा जब भी फार्म हाउसेस का नाम लिया जाता है ना, तो फार्म हाउसेस के नाम से आप लोगों को ये आइडिया होता है कि यार ये एक 5 मरले का नहीं प्लॉट होगा, ये 2 कनाल का होगा प्लॉट, ये 4 कनाल का होगा, ये 8 कनाल का होगा, या 10 कनाल का होगा, या 20 कनाल का होगा। फार्म हाउसेस को जस्ट ये ट्रीट किया जाता है कि ये कनाल्स में होते हैं, इनका एरिया बड़ा होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी कस्टमर बाय करता है तो वो कस्टमर बाय करके वहाँ पे एक बड़ा सा लेविश सा घर बना के और बाकी सारे एरिया को फार्मिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहे या ओपन ग्रीनरी पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहे, वो उसको यूज़ कर सकता है। अब तक पाकिस्तान में फार्म हाउसेस का कंसेप्ट ये है जो मैंने अभी आपको बताया है। लेकिन ग्रेनोकिन फार्म हाउसेस जो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ना, हम पाकिस्तान में पहली दफ़ा रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर को मैनेज कर रहे हैं। देखिए, रियल एस्टेट सिर्फ एक फ़ाइल, एक 5 मरले का प्लॉट, पोजेशनेबल प्लॉट या अपार्टमेंट या शॉप, हम रियल एस्टेट को इन 3 चीज़ों में देखते हैं। फ़ाइल के अंदर देखते हैं, प्लॉट के अंदर देखते हैं, और अपार्टमेंट के अंदर देखते हैं या कमर्शियल के अंदर देखते हैं। हम इससे ज़्यादा रियल एस्टेट को नहीं देखते। जबकि हम एग्रीकल्चर को रियल एस्टेट के अंदर लेके आ रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है कि हम प्रॉपर अपने कस्टमर्स को एक रेवेन्यू मॉडल प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, एग्रीकल्चर का जब भी नाम यूज़ होता है ना, तो एग्रीकल्चर एक ऐसा ट्रेडिशनल कंसेप्ट है जो हर फार्मर की ज़रूरियात को भी पूरा करता है। और अगर उस एग्रीकल्चर कंसेप्ट को आजकल के दौर के अंदर मॉडर्न वे से प्रैक्टिस किया जाए, मॉडर्न वे से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो वो आपकी 100% अर्निंग का बायस बन सकता है। वो क्यों बन सकता है? क्योंकि आपको पता है कि ज़मीन है, आप ज़मीन में कोई भी प्रोडक्शन करें, कोई भी यील्ड करें, तो उसने आपको डबल ग्रोथ देनी है। जब आप वहाँ से मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन कर सकते हैं तो उसको आप मल्टीपल पर्पस के लिए और मल्टीपल ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सुनने वाले को मेरी बात शायद 70% समझ आए या 50% समझ आए, लेकिन इस चीज़ को मैं सिंपल सी अल्फाज में ये बयान करना चाहूँगा कि आप जो ग्रेनोकिन फार्म हाउसेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो फार्म हाउसेस आपका 100% रेवेन्यू बेस्ड फार्म हाउस होंगे और 100% आपको वो पे बैक कर रहे होंगे। जिस तरह से आप कोई भी प्रॉपर्टी लेके आप रेंट आउट करते हैं ना, और उसकी मद में आपको मंथली रेंट मिलता है, तो सेम एज इट इज़ ग्रेनोकिन फार्म हाउसेस में थ्रू एग्रीकल्चर आप क्वार्टरली बेसिस के ऊपर रेवेन्यू बेस्ड इनकम अर्न कर सकते हैं। इसमें 0% इंटरेस्ट है, इसमें 0% रिस्क है, इसमें आपकी 100% वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। अगर आप ग्रेनोकिन फार्म हाउसेस के मॉडल्स को अंडरस्टैंड करके और ग्रेनोकिन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट सिर्फ 4-6 महीने का नहीं है, साल का नहीं है। जिस तरह से प्रॉपर्टी को जब आप रेंट आउट करते हैं तो रेंट उसका सालों साल चलता रहता है, तो सेम एज इट इज़ एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोडक्शन है वो सालों साल चलती है और हर सीज़न टू सीज़न चलती है। क्योंकि आपको पता है कि थ्रू एग्रीकल्चर आपके घर की भी ज़रूरियातें पूरी होती हैं और हमारे घर की भी ज़रूरियात पूरी होती हैं। तो जब हम एक ऐसा मॉडल आपके सामने रखेंगे और ऐसी कम्युनिटी का एक प्रोजेक्ट आपके सामने रखेंगे जिसका कंसेप्ट ही ये होगा कि एग्रीकल्चर बेस्ड इनकम प्रोवाइड करनी है और उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए हमारे पास प्रॉपर टीम अवेलेबल है, हमारे पास प्रॉपर वर्किंग अवेलेबल है। आप हमसे रब्ता करें ताकि हम आपको इसके बारे में फर्दर डिटेल से गाइड कर दें। थैंक यू।